हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ठीक है ज्योति, ऑफिस चलता हूँ वरना लेट हो जाऊंगा, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। ठीक है जी, और आपने बाइक की चाबी ले ली? हाँ हाँ, चाबी ले ली मैंने। ठीक है जी, जल्दी आ जाना। अरे तुम बोलो तो मैं ऑफिस ही ना जाऊँ। ऐसा मैं कुछ नहीं बोलने वाली, जल्दी जाओ और जल्दी आ जाओ। ठीक है तो बाय, और माँ का ध्यान रखना। आजकल तो इन बहू बेटे का कुछ ज्यादा ही एज हो रहा है। पहले तो मेरा बेटा मुझे बताकर जाता था कि माँ मैं ऑफिस जा रहा हूँ, और आजकल अपनी बीवी को बाय बाय। मुझे तो कोई पूछ ही नहीं रहा इस घर में। अपनी बीवी के आते ही बेटा तो मुझे भूल ही गया है। अब तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। माँ जी, हाँ बोलो क्या हुआ? वो माँ जी मैं ये पूछ रही थी, आप चाय पियोगे? क्यों बहू, सुबह तो पीती मैंने चाय, अब सारा दिन चाय ही पीती रहूं क्या मैं? वो माँ जी मैं मेरे लिए चाय बना रही थी तो सोचा मैं आपको भी पूछ लूं। सोचा अगर आप पियोगे तो आपके लिए भी बना देती हूँ। बहू देखो, अगर मुझे चाय पीनी होगी तो मैं मांग लूंगी, मेरा ही घर है, मुझे किस बात की शर्म आएगी? नहीं पीनी मुझे चाय। ठीक है माँ जी। लगता है चाय लेके महारानी अपने कमरे में चली गई है। एक बार रसोई में देख आती हूँ क्या करके गई है। देखो तो जरा, महारानी चाय पी के कब भी इधर ही रख गई है। बस सारा दिन खाने पीने का ही काम है इसको। माँ। अरे बेटा तुम? हाँ माँ, मैं तो ठीक हूँ, ये बताओ आप इधर क्या कर रही हो? अरे बेटा क्या बताऊँ, बस अपने लिए चाय बनाने आई थी मैं। पर माँ, तुम्हारी बहू के होते हुए तुम क्यों चाय बना रही हो? अरे बेटा, बहू की तो मैं क्या बताऊँ, पर वो सब छोड़, तू ये बता तू वापिस क्यों आ गया? अरे माँ, मैं तो अपनी ऑफिस की फाइल लेने आया था, सोचा पानी पी के चलूं, तो तुम इधर क्या कर रही हो? हाँ बेटा, तभी तो तुझे पता चल गया, वरना तुझे क्या पता रोज क्या होता है। अरे माँ बताओ ना, क्या हुआ, क्या बात हो गई, बताओगी तभी तो पता चलेगा। अरे बेटा, ये तो रोज का काम है, रोज की बातें हैं। अरे माँ कुछ बताओ तो सही। ठीक है बेटा, जब तू इतना पूछ रहा तो बता ही देती हूँ, पर बहू को कुछ मत बोलना। बस बेटा, तेरे ऑफिस जाते ही बहू अपनी चाय का कप लेकर अपने कमरे में बैठ जाती है, और मैं चाहे कितना भी चाय चाय बोलती रहूं, पर मेरी एक नहीं सुनती। फिर क्या करूं बेटा, अपने लिए चाय खुद ही बनानी पड़ती है मुझे रोज। बस बेटा, फिर मैं चाय बनाने आई थी अभी, और तो और चाय बनाने के बाद ये बर्तन सब कुछ रसोई मुझे ही साफ करनी पड़ती है बेटा। माँ इतनी बड़ी बात हो गई और आज तक तुमने मुझे बताई भी नहीं। वो तो शुक्र है मैं ऑफिस से आ गया, वरना मुझे तो पता ही नहीं चलता घर में क्या हो रहा है। अभी बुलाता हूँ मैं तुम्हारी बहू को। ज्योति, ज्योति इधर आओ। अरे बेटा रहने देना, क्यों बहू को परेशान कर रहा है? माँ तुम अच्छी बात कर रही हो, क्या रहने दूं? बहू के होते हुए मेरी माँ को रसोई में काम करना पड़ रहा है, क्या फायदा फिर मेरा बेटा होने का? ज्योति, तुम्हारे घर में होते हुए माँ रसोई में चाय बना रही है, वो तो ठीक है जो मैं आज ऑफिस से बीच में आ गया और मुझे पता चल गया कि मेरी माँ घर में काम कर रही है, वरना मुझे तो पता ही नहीं चलता कि मेरी माँ रसोई में दिन भर काम करती है। अरे नहीं नहीं, मैंने तो माँ जी से पूछा था कि माँ जी चाय पियोगे आप, लेकिन माँ जी ने खुद ही मना कर दिया था। अरे बहू, मैंने मना कर दिया? अरे बेटा, मैं चाय बनाने के लिए क्यों मना करती भला, मुझे तो खुद चाय इतनी पसंद है। देख बहू, तुझे चाय देनी है तो ठीक, नहीं देनी तो ठीक, कम से कम झूठा इल्जाम तो मत लगा मुझ पर। बेटा तेरी बीवी को बोल दे मुझ पर झूठे इल्जाम मत लगा, कहाँ जाएगी बुढ़िया इस उम्र में झूठे इल्जाम लेकर। हे भगवान, अब क्या क्या देखना बाकी रह गया है इस उम्र में। माँ रुको तो। अरे ज्योति, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मैं क्या समझता था तुम्हें और तुम क्या निकली। जी आप मेरी बात का यकीन करें, मैंने माँ जी से पूछा था चाय के लिए, माँ जी ने खुद मना की थी। ज्योति, मैंने कितनी बार बोला है कि सिर्फ मेरी माँ की सेवा होनी चाहिए इस घर में, और तुमसे वही नहीं की जाती। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, इस उम्र में माँ के साथ तुम ऐसा व्यवहार कर रही हो, और आज के बाद मैं ऐसी दोबारा कोई शिकायत सुन नहीं लूं। अब चलो माँ से माफी मांगो। जी आप कहते हैं तो मांग लेती हूँ। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। भगवान बस मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरे बेटे बहू हमेशा खुश रहें, सदा हंसते खेलते रहें। तो बस यही चाहिए कि मेरे बच्चे हमेशा खुश रहें, और क्या चाहिए इस बुढ़िया को। देख लो माँ हमारी कितनी फिक्र करती है, और तुम हो कि माँ की बिल्कुल इज्जत नहीं कर रही। माँ। हाँ बेटा। माँ, तुम्हारी बहू तुमसे माफी मांगना चाहती। हाँ माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। अरे कोई बात नहीं बहू, तू तो मेरी बेटी की जैसी है, सीख जाएगी
देखा ज्योति, मेरी माँ का कितना अच्छा मन है तुम्हारे लिए। देखो तुमसे कितने प्यार से बात करती है मेरी माँ। और ज्योति, आज के बाद कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए तुम्हारी माँ। और तुम्हें आज के बाद कोई काम करने की जरूरत नहीं है। कोई भी काम कराना हो तो बता देना माँ, तुम बस आराम किया करो। ठीक है माँ, मैं चलता हूँ। अब अच्छा लग रहा है, अब थोड़ी कलेजे में शांति पड़ी मुझे। माँ जी। हाँ बहू बोलो, क्या हुआ? माँ जी मैं ये पूछ रही थी शाम को खाने में क्या बनाऊं मैं? अरे मुझसे क्या पूछ रही है, क्या बनाऊं? तुम्हें जो अच्छा लगता तुम बना लो। वो माँ जी मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि सब्जी रोटी बनाऊं या चावल बना लूं? अच्छा तो फिर सब्जी रोटी बना लो। ठीक है माँ जी, मैं बना लेती हूँ सब्जी रोटी। बेटा आ गया लगता है मेरा। हाय रे मेरा सर दर्द, मर गई मैं तो। बहू बहू, कब से बुला रही हूँ इस बहू को, इसे तो मेरी आवाज ही सुनाई नहीं देती। माँ क्या हुआ तुम्हें? अरे बेटा कब से सर दर्द हो रहा है और ये बहू है कि सुन के नहीं दे रही। पर माँ जी मैं तो अभी आपके पास से गई थी। क्यों झूठ बोल रही है बहू? 2 घंटे हो गए तुझे बुलाते हुए, पर तुम्हें तो सुनाई नहीं देती मेरी आवाज। ज्योति, मैं तुम्हें सुबह ही समझा के गया था, लगता है तुम्हारे समझ में नहीं आई मेरी बात। जी सच बोल रही हूँ, मुझे कोई आवाज नहीं आई और अभी तो मैं माँ जी के पास से गई हूँ। अरे बहू मैं क्या झूठ बोल रही हूँ, कब से मेरा सर दर्द हो रहा है। 2 घंटे हो गए बेटा सर दुखते हुए मेरा। माँ तुम चिंता मत करो, मैं अभी दवाई लाता हूँ तुम्हारे लिए। और तुम माफी मांगो मेरी माँ से अभी। अरे बेटा मुझे क्या करना, माफी मंगवा कर, तू रहने देना। ओहो ये सर दर्द तो जान लेकर रहेगा मेरी। जी मैं सच कह रही हूँ, मुझे कोई आवाज नहीं आई, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैंने तुमसे कहा ना माफी मांगो मेरी माँ से। ठीक है माँ जी, माफ कर दो मुझे, मुझसे गलती हो गई, मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं दी। कोई बात नहीं बहू, गलती हो ही जाती है, बालक है तू भी। जाकर काम कर ले। माँ मैं तुम्हारी सर दर्द की दवाई लेकर आ रहा हूँ, ठीक है? हाँ बेटा। माँ जी आपके लिए पानी लेके आई हूँ। हाँ बहू लाओ। वो बहू मैं ये पूछ रही थी क्या बनाया तुमने खाने में आज? माँ जी आपने मुझे सब्जी रोटी बनाने के लिए बोला था तो बस सब्जी रोटी बनाई है। अच्छा वो है ना बहू, अब मेरा ना नमकीन चावल खाने का मन कर रहा है, तो तुम मेरे लिए नमकीन चावल बना दो। पर माँ जी आपने तो बोला था सब्जी रोटी खानी है आज आपको। तो बहू मेरा आज नमकीन चावल खाने का मन कर रहा है तो मुझे वही खाना है, थोड़े से बना दो। नहीं बनाती तो ठीक है। नहीं माँ जी ऐसी कोई बात नहीं है, पर आपके सर दर्द हो रहा था ना इसलिए, कहीं आपको फिर से कोई ज्यादा दिक्कत ना हो जाए। चावल वगैरह आपको बाद ही करेंगे ना। अरे मैं गोली ले रही हूँ ना, मैंने कहा तुम्हें नमकीन चावल बनाने के लिए, जाओ बना के लाओ नमकीन चावल मेरे लिए। और सर दर्द की मैं अभी दवाई ले लेती हूँ। ठीक है माँ जी अभी बना कर लाती हूँ आपके लिए।